जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों, हर महीने की शुरुआत पर सरकार के द्वारा कुछ नए नियमों का ऐलान किया जाता है। कुछ पुराने नियमों में बदलाव होता है, तो वहीं दोस्तों नए कानून, कुछ नए ड्राफ्ट, सरकार की जो नई प्लानिंग होती है वो नए महीने की शुरुआत के साथ ही होती है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सितंबर का महीना जो खत्म होने जा रहा है और 1 अक्टूबर 2021 से ही यानी कि अक्टूबर महीने की शुरुआत से भारत देश में 10 नए नियम जो लागू होने जा रहे हैं, जिसमें क्या है कि शराबबंदी को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल को लेकर नया नियम जारी किया है। बैंक खाता धारकों के लिए बड़ा अपडेट है। अब दोस्तों आपके अकाउंट से पैसे कटना बंद हो जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि किसान परिवारों को 6-6 हजार रूपए जो मिलते हैं ना हर साल के किसान सम्मान निधि के अंतर्गत, वो भी 12,000 रूपए मिलने को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। और साथ ही फ्री में गैस कनेक्शन को लेकर भी बड़ी खबर है। तो वहीं मोदी सरकार के द्वारा 2-2 लाख रूपए बिल्कुल फ्री में सहायता राशि के रूप में देने की जो बड़ी घोषणा की गई है, जो कि केवल मजदूर वर्ग को ही मिलेंगे। तो आखिर जानते हैं दोस्तों कि 1 अक्टूबर 2021 से यानी कि नए महीने की शुरुआत से ही सरकार के द्वारा लागू होने वाले कुछ नए नियमों के अपडेट के बारे में। पहला जो नया नियम निकल कर आ रहा है कि अक्टूबर से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम होगा लागू, बिना मंजूरी के नहीं कटेगा आपका पैसा। तो दरअसल आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों रिजर्व बैंक ने अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही एक नए नियम का ऐलान किया है, जिसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड आदि की जो ओटीटी बिल भुगतान आदि के लिए ऑटो डेबिट होता है ना, वो पहले एसएमएस भेजकर आपसे मंजूरी ली जाएगी। अच्छा, नए नियम का जो असर है वो बैंक खाता वालों के लिए होगा। उसके अलावा जो मोबाइल वॉलेट होते हैं ना, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, फ्री चार्ज या भीम वगैरह, इन सभी के ऊपर भी ये जो है वो लागू हो जाएगा। यानी कि बिना आपकी परमिशन के आपके अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं काटा जाएगा। आपकी जो हर महीने की किस्त भी कटती है ना, उसका भी सिस्टम क्या रहेगा कि पहले आपको एसएमएस भेजकर आपसे अप्रूवल लिया जाएगा कि पैसा काटना है या नहीं काटना है। उसके बाद से ही नया नियम लागू होगा। चलिए अगला जो अपडेट निकल कर आ रहा है कि 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे पेंशन के नियम, हर एक पर होगा लागू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिन को भी पेंशन मिलती है, जिनके अकाउंट में पेंशन आती है ना, तो एक नया नियम लागू होने जा रहा है 1 अक्टूबर 2021 से। और इस नियम को सभी पेंशनर्स को मानना बहुत ही जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण पत्र सेंटर यानी कि जेपीसी में जमा करवाए जा सकेंगे। और ऐसे पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल तक है, वे दोस्तों 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर 2021 तक खुद जीवित है, उसका प्रमाण पत्र होता है जिसे जीवन प्रमाण पत्र बोला जाता है। तो इस लाइफ सर्टिफिकेट को पोस्ट ऑफिस में जमा करवाना अनिवार्य होगा, अदरवाइज पेंशन आनी बंद हो जाएगी। अच्छा, किस तरह से आपको जीवन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देना है अगर आपके पास नहीं है, तो आपको बता दें दोस्तों, एक मोबाइल नंबर बता रहा हूँ 7738299899। इसके ऊपर आपको एक एसएमएस भेजना है। एसएमएस में क्या है, JPL लिखकर आपके एरिया का पिन कोड डालना है। और जैसे आप एसएमएस भेजेंगे ना, तो आपको दोस्तों आसपास जीवन प्रमाण पत्र केंद्रों की एक लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं बनवाया है तो दोस्तों नवंबर के बाद आपकी पेंशन आनी बंद हो जाएगी। चलिए अगला जो नियम निकल कर आ रहा है, बड़ी खबर है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान के साथ ही दिल्ली सहित इन सभी राज्यों में निकली है सरकारी नौकरी। 1 अक्टूबर से कर सकते हैं आवेदन। तो यहाँ पर हम आपको देश भर में निकली सरकारी नौकरी के बारे में बताएंगे। भारतीय नौसेना में दोस्तों 10+2 की एक वैकेंसीज निकली है। तो इस तरह से दोस्तों आप 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी की जरूरत है, तलाश है तो। चलिए अगला जो नियम है कि 1 अक्टूबर से सेल बिल पर फूड लाइसेंस नंबर लिखना होगा अनिवार्य। सरकार ने किया बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। आपको बता दें दोस्तों कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम प्राधिकरण ने दिनांक 1 अक्टूबर 2021 से सभी व्यापारी जो कि फूड प्रोडक्ट का सेल परचेज करते हैं, व्यापार करते हैं, उनको एक दिशा निर्देश जारी किया है कि अपने बिल, इनवॉइस या चालान पर फूड लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य होगा। यानी कि विशेष रूप से रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, केटर्स और खुदरा स्टोर जैसे कि प्रतिष्ठान वगैरह ये सभी है ना, इसके ऊपर फूड लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य होगा। और ये जो फूड लाइसेंस नंबर है वो FSSAI जो है वो दोस्तों जारी करता है। और इसी के साथ दोस्तों अगला जो नियम है कि 12 अक्टूबर से शुरू होगी प्री बजट मीटिंग, 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। तो हर साल क्या होता है ना दोस्तों कि 1 फरवरी के दिन बजट पेश किया जाता है। और उस बजट में क्या होता है ना कि पूरे साल भर में सरकार के द्वारा कहां पर कितने रुपए खर्च करने हैं, क्या प्लानिंग रहेगी, उसका पूरा विवरण होता है, ब्यौरा होता है। तो दोस्तों अक्टूबर महीने की 12 तारीख से इस बार बजट मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, प्री बजट मीटिंग बोलते हैं उसको। तो दोस्तों 12 अक्टूबर से ये बजट मीटिंग जो है शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि दिल्ली में 1.5 महीने तक बंद रहेगी शराब की प्राइवेट दुकानें। सरकार ने लागू किया नया नियम। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि सरकार के आदेश के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में शराब की जो निजी दुकानें हैं, जो प्राइवेट दुकानें हैं ना, वो दोस्तों 1 अक्टूबर से 1.5 महीने के लिए बंद रहेगी। और राज्य सरकार की जो नई आबकारी नीति है उसके तहत 1 अक्टूबर से निजी शराब की जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएगी। इसकी प्रोसेस भी शुरू कर दी गई है। हालांकि आदेश के अनुसार 17 नवंबर से दिल्ली में शराब की बिक्री एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक शराब
की जो बिक्री है वो बंद रहेगी। जो केवल प्राइवेट दुकानें हैं वो ही बंद रहेगी, है ना। और वहीं दोस्तों अगला नियम है कि अगर आपका अकाउंट है इलाहाबाद बैंक में तो 1 अक्टूबर से पहले जरूर कर लीजिएगा ये काम, वरना नहीं कर पाएंगे पैसों का लेन देन। तो आपको बता दें कि अगर आपका भी अकाउंट इलाहाबाद बैंक में था तो दोस्तों टाइम रहते चेक बुक बदलवा लें, वरना आपकी जो पुरानी चेक बुक है वो किसी भी काम की नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद बैंक जो है उसका इंडियन बैंक में विलय हो चुका है, और ये विलय तो पहले ही हो गया था। इलाहाबाद बैंक जो है इंडियन बैंक में मिल चुका है, लेकिन इतने दिन क्या है कि इलाहाबाद बैंक की जो पुरानी चेकबुक है वही इंडियन बैंक में चल रही थी। लेकिन अब क्या है कि दोस्तों 1 अक्टूबर से ही काम करना बंद कर देगी। ऐसे में अगर आपके पास भी इलाहाबाद बैंक की चेकबुक है तो उसे बदलवा लीजिएगा, नहीं तो 1 अक्टूबर से आप लेन देन नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि सरकार का बड़ा फैसला, 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी ऑनलाइन टिकट बुकिंग, इन सभी को मिलेगा फायदा। तो दरअसल क्या है ना कि पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए मध्य प्रदेश की जो शिवराज सरकार है ना उसने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत आपको बता दें कि सभी 6 जो नेशनल पार्क है वो दोस्तों 1 अक्टूबर 2021 से ही खोल दिए जाएंगे। यानी कि 3 महीने तक बंद रहे प्रदेश के सभी 6 टाइगर रिजर्व के जो कोर क्षेत्र है वो 1 अक्टूबर से खोलने जा रहे हैं, और इनकी जो बुकिंग है वो दोस्तों आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग जो है वो ओपन हो जाएगी 1 अक्टूबर से, ठीक है ना। अगला बड़ा नया नियम निकल कर आ रहा है दोस्तों, जानकर आप भी खुश हो जाएंगे कि सरकार की बड़ी घोषणा, मजदूर परिवारों को मिलेगी 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से मिलेगी पूरी जानकारी जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वोट डालने के लिए कम से कम कितने साल का होना अनिवार्य है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारतीय चुनाव के नियम के अनुसार वोट डालने के लिए कम से कम कितने साल का होना जरूरी है? ऑप्शन ए 18 साल का, ऑप्शन बी 21 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक एमआई कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों नया नियम निकल कर आ रहा है कि सरकार की बड़ी घोषणा, सभी मजदूरों को मिलेगी 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि। तो आपको बता दें दोस्तों कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में एक नए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत करी थी। इस श्रम पोर्टल में क्या है कि असंगठित क्षेत्र के जितने भी मजदूर भाई बहन है, जो कामगार है, उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब तक दोस्तों 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो अगर आप भी मजदूर परिवार से हैं दोस्तों, अगर आपका मजदूर कार्ड बना हुआ है तो आप इस श्रम पोर्टल पर या तो ऑनलाइन तरीके से या दोस्तों अपने नजदीकी ई मित्र सेवा केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। और दोस्तों रजिस्ट्रेशन होने के बाद सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सहायता राशि मिलेगी। यानी कि कोई भी श्रमिक भाई बहन अगर काम के दौरान पूरी तरीके से अपंग हो जाता है या दोस्तों उसकी जान चली जाती है ना, तो उसे 2 लाख रुपए तक जो सहायता राशि है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। इस तरह से सरकार ने बड़ी घोषणा करी है मजदूर भाइयों बहनों के लिए। और इसी के साथ दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि सरकार कर सकती है किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर 12,000। जी हाँ मित्रों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर साल 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि मोदी सरकार के द्वारा दी जाती है, जो कि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में मिलती है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि साल 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करने का, यानी कि दुगुना करने का। ऐसे में बहुत ही जल्द किसान परिवारों को 6,000 रुपए की बजाय 12-12 हजार रुपए की सहायता राशि मिल सकती है। अगर आप भी किसान परिवार से हैं तो आपको बड़ी यहाँ पर खुशखबरी, बड़ा तोहफा जो मिल सकता है। और 2,000 रुपए की जो किस्त आपके अकाउंट में आती है ना, उसकी जगह अब 4-4 हजार रुपए की किस्त आनी शुरू हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ अगले महीने की शुरुआत के साथ ही जो नए नियम लागू होने जा रहे हैं ना, उसके अपडेट को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।